चलो आगे बढ़े। अपना कौन सा हो चुका रिवीजन में? असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग अपना हो चुका, हाईएस्ट, हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज। दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। ऑब्वियसली हमारा बेस क्या उसमें? प्रोबेबिलिटी का, जो हम लोग 11 में कर चुके थे। उसके अलावा अपन ने क्या किया इसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया। उसके बाद बाइनोमियल एंड पॉइसन। कुछ याद आ रहा है? कुछ भी याद नहीं आ रहा है? सही है, मस्त। ऑलराइट, तो फिर से बेसिक से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रेडी एवरीबॉडी? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या बेसिक तुम्हारा? तो एनीथिंग काइंड ऑफ ऑड्स, चांसेस, लाइक्लीहुड होने का और नहीं होने का चांस। यस चलिए। नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, ध्यान देना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई भी एक्सपेरिमेंट विच यू कैन रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स, और हर एक के बाद आफ्टर एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट आउटकम कैन बी कंप्लीटली एट रैंडम, कंप्लीटली एट चांस। एनी एग्जांपल? फालतू वाले एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, रोलिंग ऑफ अ डाई, और क्या, पिकिंग आउट ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, देन पिकिंग आउट ऑफ बॉल्स फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स, कुछ भी रहेगा, हाँ या ना? तो लेट अस से डेक ऑफ कार्ड्स, तुम हर एक बार कार्ड निकालोगे सेम टू सेम ही आएगा क्या? तो तुम्हारा आंसर कैन बी कंप्लीटली एट रैंडम। यू रोल अ डाई, कितने नंबर तुम्हारे पास? 6, तो हर बार रोल करोगे नंबर्स कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, इट कैन बी इधर हेड्स और टेल्स, कुछ भी आ सकता है। तो रिजल्ट इज कंप्लीटली एट रैंडम। So that experiment is called as random experiment. क्यों? Because results are completely at random. यहाँ तक ठीक है? जो रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं बच्चों अपन उसको? इवेंट, हाँ या ना? रिजल्ट, आउटकम। अगेन आई रिपीट द एग्जांपल। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है या रिजल्ट है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो उसका आउटकम क्या हो सकते हैं? हेड्स, टेल्स, ये तुम्हारे आउटकम हो गया। रोलिंग ऑफ अ डाई क्या है? अगेन इवेंट है, वो इवेंट नहीं, सॉरी, रोलिंग ऑफ अ डाई क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 क्या तुम्हारे? कलेक्शन, इट इज ऑल योर आउटकम्स। क्लियर क्लियर? देन डेक ऑफ अ कार्ड्स में आउटकम्स कितने होते हैं? 52। यू कैन ड्रॉ एनी कार्ड, जो तुम्हारे पास 52 ऑप्शंस है। क्लियर क्लियर? यहां तक भी ओके? ठीक है। देन वी गो टू बच्चों सैंपल स्पेस। यस चलिए, और कैन शो एस एन ऑफ एस, जो भी तुम्हारे रहेंगे। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो रोलिंग ऑफ अ डाई में कितना सैंपल स्पेस होगा? 6, 1 2 3 4 5 6। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में 2 हेड्स टेल्स, और डेक ऑफ कार्ड्स में 52। क्लियर क्लियर? तो तुम्हारा जितने भी तुम्हारा जो भी पॉसिबल आउटकम्स है सबको एक साथ ला लिया, दैट इज व्हाट बच्चे योर सैंपल स्पेस। यहां तक भी ओके? ठीक है, फाइन। So let me see, I'll give you an example. We are tossing, let us say, 3 coins. Yes? कुछ याद आ रहा है कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2 to the power of 3. Okay, 8 आउटकम्स। कुछ याद आ रहा है? H H H, then H H T, H T H, T H H, then T T T, T T H, T H T and H T T. टोटल तुम्हारे 4 आउटकम्स। यहाँ तक भी सिंपल, एवरीबॉडी ओके लिया? तो यहाँ पे तुमको बोल सकते हैं वो लोग कि व्हाट इज द प्रोडक्ट गेटिंग बच्चों एग्जैक्टली 1 हेड, कि जो भी तुम्हारा आउटकम है वहां पे कितने हेड्स है? एग्जैक्टली 1 हेड। वहां पे एटलीस्ट 1 हेड लिखा है क्या? नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड। तो कितने ऐसे तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे पास? 3 वाले कौन से? ये नीचे के जो हमारे तुम्हारे ये वाला गया है ना, हाँ या ना? सो व्हाट इज द आंसर? 3/8, 3/8। वो 8 कहां से आया? सैंपल स्पेस। ओके, सो आवर आंसर इज ऑलवेज m/n बोलते हैं अपन, m/n। m इज द इवेंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, 8। समझा कि नहीं समझा? यस क्लियर? ओके, पे अटेंशन। अगर बोला ऐसा बच्चों एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो 3 कौन बच्चों मैक्सिमम हेड्स कितने हो सकते हैं? 3, हाँ या ना बच्चों? सो एटलीस्ट 1, सो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। यस चलिए, ध्यान दो। सो तुम्हारा 1 हेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों 2 हेड्स, एंड प्लस बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? 3 हेड। समझ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना? तो 1 हेड का तुमने बोला कितना? बोलो फटाफट। 3/8
2 हेड्स कहां पे आ रहे, ऊपर वाले 3 आ रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना? ये भी तुम्हारे बच्चों 3/8 क्लियर डिलियर, एंड 3 हेड्स इज TTT इज बच्चों 1/8 क्लियर डिलियर, आंसर इज व्हाट 7/8। इसको दूसरा करने का तरीका क्या था? इसको दूसरे तरीके से बच्चों करने का तरीका क्या था? दैट यू शुड नो, 1 माइनस 0 हेड्स, हाँ या ना एवरीबॉडी, और लेस देन 1 हेड। तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश कितना होता है? हमेशा 1 है ना, द इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट टोटल इज ऑलवेज 1 क्लियर डिलियर। तो तुमको मैंने आई थिंक कभी बोला रहेगा क्लास में, याद नहीं मुझको, बट एटलीस्ट 1 हेड मतलब जो चाहिए, हाँ या ना? इज इट ओके डिलियर? मैं इसको यहां पे ले लूं, समझा कि नहीं समझा, है ना? सो P ऑफ A चाहिए, सो A चाहिए मतलब 1 माइनस A डैश, करेक्ट? तो आपने क्या बोला, जो चाहिए इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 1 माइनस जो नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? P ऑफ एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, सो अपन यहां पे क्या लिखेंगे फिर, 1 माइनस P ऑफ एटलीस्ट 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट के में क्या होगा, लेस देन 1 हेड, लेस देन 1 हेड मतलब कौन सा हुआ, 0 हेड्स, हाँ या ना? इज इट ओके एवरीबॉडी लियो? तो ये तुम्हारा इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस 0 हेड कितना ऑप्शन में, 1 ओनली, है ना? TTT क्लियर डिलियर, बिल्कुल भी हेड्स नहीं है, TTT 1/8। सो आंसर क्या हुआ बच्चों फिर से 7/8 क्लियर। सो A प्लस A डैश कितना हुआ, 1, अंडरस्टूड? यस। कैन प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव? नो। सो प्रोबेबिलिटी बच्चों ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, बोथ इंक्लूसिव हो सकता है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 या फिर प्रोबेबिलिटी व्हाट बच्चों 1 क्लियर डिलियर। अब ध्यान देना, यही एग्जांपल अपन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यही एग्जांपल अपन बोलते हैं, लेट अस से पे अटेंशन, लेट x बी ओके नंबर ऑफ हेड्स, अरे हाँ या ना? लेट x बी बच्चों व्हाट नंबर ऑफ हेड्स इन दिस एग्जांपल। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ हेड्स की? कैन देयर बी -1 हेड, कैन देयर बी 0 हेड, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कैन देयर बी 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का 1 हेड। देन 2 हेड्स है, 3 हेड्स है, 3 है, सॉरी 3 हो गया, 4 है नहीं। तो रेंज, पे अटेंशन नाउ, रेंज ऑफ x क्या है तुम्हारा, 0 to 3, इज इट ओके क्लियर? ये सब पॉसिबिलिटीज है क्लियर। कैन देयर बी 1.2 हेड्स, 2.2, 2.5, 2.9 हेड्स हो सकते हैं? नहीं। मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, इफ अगर x को मैं कह रहा हूं वेरिएबल, x इज व्हाट नाउ वेरिएबल, अगर तुम्हारा x बच्चों डेसिमल या फिर फ्रैक्शन पॉइंट नहीं ले सकता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विच काइंड ऑफ वेरिएबल इज दैट? इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, समझा कि नहीं समझा? पक्का? दिस इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है यहां तक? सो आई लेट अस से आई मेक अ टेबल ऑफ x एंड p ऑफ x, कुछ समझा? तो x बच्चों क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा, यस? x कैन टेक बच्चों 0, 1, 2, 3, इज इट ओके एवरीबॉडी? तो 0 हेड्स कौन सा इवेंट है वो, TTT। कितने इवेंट्स है वैसे, एक ही इवेंट है ना, या यू वांट 0 हेड्स, वो एक ही इवेंट है बच्चों, आउट ऑफ हाउ मेनी, 8 है ना अपने टोटल इवेंट्स फॉर टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। 1 हेड कितने इवेंट्स है, 3 या 5? 3 ना, 1 हेड है ना, एग्जैक्टली है ना, HTT, THT, TTH, 3 इवेंट्स आउट ऑफ 8। 2 heads सेम क्या, 2 heads बच्चों ऑल्सो सेम, 3/8, एंड 3 heads HHH एक ही इवेंट आता है, हाँ या ना? और यहां पे लिखूंगा मैं, टोटल बच्चों विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, या फिर जब भी तुम्हारा टोटल इज इक्वल टू 1 उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, समझ रहे कि नहीं? टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 टोटल। अब ये टोटल 1 जो है अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? यस चलिए, तो दिस इज व्हाट बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फंक्शन, अंडरस्टूड? तो तुमको देख के रखेंगे हाँ भाई इसमें आधा अधूरा ऐसा है या फिर एक इसमें मिसिंग है, बट व्हाट डू वी नो, टोटल कितना आएगा हमेशा 1, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अरे हाँ
चलेगा? चलो अगर मैं CDF लिखूं, ओके पे अटेंशन, CDF, तो CDF का मतलब क्या रहेगा? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो जो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, ओके, तो मेरा वहां पे प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों? ऑब्वियसली 1/8। समझा कि नहीं समझा? बट अगर मैंने 1 पे लिया तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या करते? तुम्हारा LCF याद आ रहा है? LCF, उसको ऐड करते जाएंगे, समझ रहे हो? सो व्हाट विल ऐड? 1/8 प्लस 3/8, आंसर इज ऑब्वियसली 4/8। अरे हाँ या ना बच्चों? क्लियर ऑल ऑफ यू? देन व्हाट? 7/8, और यहाँ पे तुम्हारा ऑब्वियसली क्या हुआ? 8/8, दैट इज व्हाट बच्चों? 1। क्लियर? समझा? ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बच्चों E of x? व्हाट इज E? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, है ना? एक्सपेक्टेशन, इसको दूसरा बच्चों नाम क्या है? एक्सपेक्टेशन। और यू कैन से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। यस चलिए, मतलब फॉर एग्जांपल फिर से लेट अस टेक रोलिंग ऑफ डाई। तुम्हारे बच्चों x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 to 6, हाँ है ना? सॉरी 0 किधर से आया? 1 to 6 डाई है ना? तो अगर देखा जाए सबका प्रोबेबिलिटी सेम है क्या? सभी का प्रोबेबिलिटी बच्चों इन दिस केस इज व्हाट? सेम। फिर भी हमको ऑन एन एवरेज चाहिए कि एवरेज क्या आ सकता है। क्लियर लियो? हाउ डू वी फाइंड द बच्चों एवरेज? ये तुम्हारा दूसरा नाम क्या है इसका भी? एवरेज वैल्यू ऑफ x। क्लियर लियो? ये तुम्हारा कंसेप्ट तब ज्यादा काम में आता है जब प्रोबेबिलिटीज आर इनफैक्ट अलग अलग फॉर अलग अलग वैल्यूज। तो वैल्यूज अलग, वैल्यूज मतलब कौन? वेरिएबल अलग, और इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग, ये कंसेप्ट अलग अलग है। सो वी सेपरेट x एंड p ऑफ x। कुछ समझ रहे कि नहीं? व्हाट इज x? वेरिएबल्स, वैल्यूज, एंड p ऑफ x मतलब उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अंडरस्टूड हियर? यस, ओके। तो हाउ डू वी फाइंड बच्चों E ऑफ x? हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं x के वैल्यूज को किसके साथ? उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ, है ना? अब x की वैल्यूज अपने पास है क्या? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? हाँ या ना? ओके, तो वी टेक बच्चों टोटल of these, okay, x with multiplied with p of x. So how will we make the table? X, p of x, and let us say x into p of x. Yes, still here? And I'll add on बच्चों यहाँ पे total. तो values क्या क्या x की? 1 2 3 4 5 6. Clear till all of you? प्रोबेबिलिटीज बच्चों हर जगह पे क्या क्या है? 1/6 कॉमन ना हर एक के लिए। क्लियर और नो? क्लियर? This obviously total will come to what? 1. Probability बच्चों will come to 1. Now अगर मैं इसका CDF भी कर सकते, CDF cumulative 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and 6/6। अगर वैसे भी लिया तो वैसे भी कर सकता है। Now you multiply, तो what will be the answer? Again 1/6, 2/6, you can keep the LCM same because उनको बाद में लेटर से ऐड करना है। Okay? Then 3/6, 4/6, 5/6 and obviously 6/6। टोटल कितना आया? 11, 15, 18, 21, 21/6, हाँ या ना? कितना है तुम्हारे? 7/2। 7/2 मतलब क्या? 3.5। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे हाँ या ना? टोटल लिया कि नहीं मैंने? यस, दैट इज व्हाट समेशन ऑफ xi इनटू pi। कितना है? 21/6 बराबर है ना? तो 7/2, 7/2 कितना होता है? 3.5। तो 3.5 का मीनिंग क्या है? पर एवरेज ऑफ जो भी तुम्हारे x के वैल्यूज हैं। सो ऑन एन एवरेज मुझको हमेशा डाई कहाँ पे आसपास मिलेगा? मतलब आई रिपीट दिस एग्जांपल 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 1000 टाइम्स। अगर मैं सभी आउटकम्स का एवरेज लूँ, वो एवरेज कितना आएगा? 3.5। अंडरस्टूड हियर? ठीक है? क्लियर और नो?
अरे हाँ, ओके। अभी तुम्हारा टेबल कौन सा बच्चों, ये लिख लो एग्जांपल के लिए फटाफट, चलो। रोलिंग ऑफ अ डाई, जैसे ई ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे ई ऑफ एक्स। एनीवेज आगे बढ़े, हो गया ये बच्चों, डन, ओके। टेक ऑन क्वेश्चन, इनके पास है नवनीत की डाइजेस्ट, तो ठीक है। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 362, आई गिव यू द क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a discrete random variable x is as follows. X is x, wow, and p of x equals to x. खतरनाक तरीके से देते हैं लोग। x के वैल्यूज बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उनके प्रोबेबिलिटीज है बच्चों k 2k 3k 4k 5k 6k। determine obviously value of k, then और चाहिए अपने को p of x is less than equal to 4, p of x is between 4 and 2, and then p of x is at least 3। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मार्च 22। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में भी शायद, ओके। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड कि मैं सभी प्रोबेबिलिटीज को टोटल करूं तो इट हैज टू कम टू 1, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज कम्स टू 1। अरे हाँ, सो राइट डाउन, फॉर probability distribution of a discrete random variable x, okay, we know कि भाई एडिशन समेशन ऑफ p of x कितना आता है बच्चों, हमेशा 1, करेक्ट, सिंपल लियो। therefore सभी प्रोबेबिलिटीज का बच्चों टोटल कितना रहेगा 1, therefore k plus 2k plus 3k 4k 5k 6k is how much, 1, clear। फिर से ये तुम्हारा 21 है क्या, 6 5 करेक्ट, 15 18 20 और 1, 21k is 1। देखो के कितना हो बच्चा, 1/21। यस चलिए, सिंपल नो। तो k का तुम्हारा पहला आंसर आ गया, k इज 1/21, ठीक है यहां तक ना। हमको चाहिए बच्चों बाकी के वैल्यूज का, p ऑफ x इज एटलीस्ट, नॉट एटलीस्ट, एट मोस्ट 4, बिटवीन 2 and 4, एटलीस्ट 3। तो उसके लिए हम लोग बच्चों वही टेबल बनाएंगे बट विद रिप्लेस्ड वैल्यू ऑफ p, समझा। सो विल मेक द सेम टेबल बट अभी एक्चुअल वैल्यूज हम लोग p प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। नाउ द probability distribution is written as follows, is given as follows: x and p of x। वैल्यूज कहते हैं तुम्हारे x के बच्चों 1 2 3 4 5 6 टोटल, और तुम्हारा ये k 1/21 बराबर है। आगे क्या, 2k 3k 4k 5k 6k, हाँ है ना, 2k 2/21 3/21 4/21 5/21 and 6/21, total obviously बच्चों will come to 1, okay।
मेन आंसर में मतलब एटलीस्ट टेबल वगैरह बना लो बाद में, ठीक है, कॉलम्स वॉलम्स बना के। डन लिया, सिंपल। आगे अब पूछा क्या था अपने को, पी ऑफ एक्स से कितना बच्चों, एटमोस्ट या एटलीस्ट, एटमोस्ट या एटलीस्ट, एटमोस्ट 4, तो 4 तक ना, यस चलिए एवरीबॉडी। तो इसमें किसको किसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, तो वहां पे दिखाना उसको, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। ऑर्डर लिया, ऐड देम अप, कौन कौन, 1/21 प्लस 2/21 प्लस 3/21 एंड प्लस 4/21, सिंपल, 10/21, सिंपल लिया। उसके आगे क्या पूछा अपने को, पी ऑफ एक्स कितना है, इज बिटवीन 2 and 4 ना, मोर देन 2 लेस देन 4, इक्वल टू साइन है क्या उधर, इक्वल टू साइन तुमको समझ, इनइक्वालिटी है बट इक्वल टू साइन है क्या, नहीं है, तो कौन सा फिगर आएगा, ओनली 3, इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक चीज एकदम। मोर देन 2 लेस देन 4, डिस्क्रीट वेरिएबल तुम्हारा एक ही आएगा 3, सो हमको 3 का चाहिए, विच इज हाउ मच, 3/21, 1/7 भी चलेगा, यस, जहां पे हो सकता है वहां पे रिड्यूस करो, सिंपल ले लियो, आगे बढ़े। और तीसरा क्या बोला बच्चों, एटलीस्ट 3, तो कहां तक अपना 3 4 5 6 तक है ना अपना, हाँ है ना, 3/21 है ना, करेक्ट ना, 3/21 4/21 वही नंबर्स है। देन 11 15 18/21, हाँ है ना, that is 6/7, करेक्ट। हेंस, कोमड़िया, सॉरी, हेंस, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सब एक लास्ट लाइन में लिख दो। मेन क्वेश्चन क्या था पहला, केस पूछा था ना, क्या आया अपना 1/21, समझा कि नहीं, वो पेपर चेक करके ले बाबा, उसको एकदम लास्ट में देखेगा, हाँ भाई सब ठीक है, दे देगा मार्क्स, अंडरस्टूड। तो सब समरी में लास्ट में एक तुम्हारा आंसर देना, लास्ट समरी। और क्या था पूछा था वो सब डाल दो, पी ऑफ एक्स बोलो बच्चों, एटमोस्ट 4 का आंसर क्या था अपना, 10/21, समझ रहे क्या। देन पी ऑफ एक्स बच्चों बिटवीन 2 and 4 का आंसर क्या था, 1/7 ना, एंड लास्टली एटलीस्ट 3 का आंसर क्या था, 6/7, ठीक, एक जगह पे तुम्हारे सब आंसर्स, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, रेडी बच्चा, फोर 3.364, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्या आएगा, और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, कंसेप्ट समझाना तुमको, सब पी को ऐड करने है ना, दैट पी के ऐड करके यू विल टेक इट एज 1, देन यू कैन फाइंड जो भी मिसिंग फिगर है, जो भी के का वैल्यू रहेगा, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन लिखो, अ प्लेयर विंस, और सॉरी, अ प्लेयर टॉसेस 2 coins, ठीक है, he wins ₹10 if 2 heads appear, then ₹5 if 1 head appears, and ₹2 if no
हेड अपीयर्स. समझा? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग. and variance of winning amount. ठीक है, वेरियंस भी पूछा इसका. वेरियंस का फॉर्मूला गिव इन सम टाइम. बट व्हाट इज बच्चों नॉर्मली वेरियंस? इट इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ एच डी. आई थिंक अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला वेरियंस का है, पर है ना. रेडी, आगे बढ़े हम लोग. तो जैसे ही वर्ड आया एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट शुड कम टू योर माइंड? यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स विद पी ऑफ एक्स, और वो टोटल अपने को चाहिए. दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड अमाउंट, एवरेज, एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा, और वेरियंस भी निकाल लेंगे. रेडी? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. तो हमको पहले वो टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स का टेबल एंड उसके नीचे पी ऑफ एक्स. वो कहां से आएगा? लुकिंग एट द रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स. अंडरस्टूड लियो? सो राइट डाउन. A player tosses 2 coins. Therefore, sample space मेरा क्या है बच्चों? HH, HT, TH, TT. हाँ या ना? Therefore, N of S कितना है मेरा यहाँ पे? 4. कितने आउटकम्स है सैम्पल स्पेस में? 4. ठीक है. यहां तक भी ओके. अब ओवरऑल क्वेश्चन में हम वेरिएबल किसको ले सकते हैं? नंबर ऑफ हेड्स को. सो विल से व्हाट, लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड्स. क्योंकि क्वेश्चन मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हेड्स इतने हैं, हेड्स इतने हैं. तो टेक एक्स एज बच्चों हेड्स. सो लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड्स. नाउ कैन लुक एट द सैंपल स्पेस चाहिए तो, और मुझको बच्चा एक्स का रेंज बताओ. एक्स का रेंज मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? कैन देयर बी 0 हेड्स? यस. कैन देयर बी 1 हेड? यस. कैन देयर बी 2 हेड्स? तो एक्स बच्चा रेंज ले सकता है, मतलब वैल्यू 0 1 2. दैट्स इट. करेक्ट लियो? अब डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यस लियो? राइट डाउन. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन table is as follows. X and बच्चों उसके corresponding P of X. Yes or no? तो X की वैल्यू 0 1 2. यहाँ पे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ टोटल. 0 हेड्स कितने बार दिख रहा है तुमको? एक बार. कौन सा इवेंट है वो? टीटी. समझ रहा है कि नहीं? सो 1/4. 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स. कौन सा वाला? TH एंड HT. सो 2 बार आउट ऑफ 4. एंड 2 हेड्स एग्जैक्टली. एक ही इवेंट है वो, HH. 1/4. टोटल ऑब्वियसली बच्चों 1. 4/4. करेक्ट. अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड पूछा है कि नहीं पूछा है? एक्सपेक्टेड विनिंग ऑफ हेड जो भी है ना, वो अपने को पूछा है. क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना? Next line. However, the winnings are dependent on outcome of number of heads. On outcome of number of heads. ठीक है? मतलब इन द क्वेश्चन आर दे आस्किंग यू एवरेज नंबर ऑफ हेड्स? पूछा है अभी? इन द क्वेश्चन हैव दे आस्क्ड यू एवरेज नंबर ऑफ हेड्स? वो पूछा है क्या? नहीं. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ हेड्स एवरेज कितने आ रहे हैं. क्वेश्चन इज अबाउट एवरेज विनिंग्स कितना. अब देखो वो जब भी गेम खेलेगा, लुक एट द क्वेश्चन. देयर कैन बी 0 हेड और 1 हेड और 2 हेड. मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उसको. इधर 2 रुपए मिलेगा, वरना 5,
वरना 10। These are the actual outcomes. समझा कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों? एवरेज विनिंग्स। तो एवरेज विनिंग्स के लिए हमारा एक्स अभी यहां पे क्या लेंगे? अभी क्या लेंगे? आउटकम्स। नाउ एक्स बच्चों हम लोग क्या लेंगे? आउटकम्स। और आउटकम्स क्या लेंगे? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। 2 रुपए मिलने का क्या चांस? चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। 5 रुपए मिलने का क्या चांस? एंड 10 रुपए बच्चों मिलने का क्या चांस? को समझा कि नहीं समझा? क्लियर? तो हियर बच्चों नाउ विल टेक आउटकम्स। ओके, राइट डाउन। हमको वेरिएंस भी पूछा है, यस और नो? ऑलराइट। सो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा बच्चों? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। हाँ या ना? ऑल ऑफ यू ओके? क्लियर? इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? समेशन एक्स आई पी आई। ठीक है, एवरीवन ओके? क्लियर? एंड ऑल्सो दूसरा फॉर्मूला क्या तुम्हारा? वेरिएंस ऑफ एक्स। बोलो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ऐसा कुछ है? कुछ याद आ रहा है क्या? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। करेक्ट लियो? इसको अपन थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलता है? एक्स के वैल्यूज को स्क्वायर करो पहले। ओके, एक्स के वैल्यूज को पहले स्क्वायर करना एंड देन मल्टीप्लाई विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। मतलब चेक करो, ये तुम्हारा सेम फॉर्मूला है ये वाला, और उसमें क्या करोगे? एक्स स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करोगे विद पी आईज। ठीक है, एंड देन विल टेक टोटल। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर्स इनटू पी आई। क्लियर लियो? माइनस समेशन एक्स आई पी आई। ये समेशन एक्स आई पी आई कहां से आया? वही ई ऑफ एक्स, बट फॉर्मूला में क्या है? द होल स्क्वायर। ठीक है यादव? एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, और ई ऑफ एक्स नॉर्मल एक्स आई पी आई है ना, बट फॉर्मूला में क्या है? ब्रैकेट स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है वो। इज इट ओके? चलो, तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये भी पूछा अपने को है। नाउ सो हियर आई मेक अगेन टेबल बच्चों। एक्स ये तुम्हारा कौन सा? नंबर ऑफ हेड्स। ओके, ध्यान देना। देन एक्स कैपिटल एक्स लिख रहा हूं बच्चों में, क्या कौन सा रहेगा तुम्हारा? आउटकम्स, एक्चुअल आउटकम्स। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ हेड्स, कैपिटल एक्स अमाउंट ऑफ विनिंग। यस क्लियर? हम लोग बच्चों पी ऑफ एक्स ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? यस, ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ व्हाट डू यू वांट? एक्स स्क्वायर्स। हाँ या ना बच्चों? एक्स स्क्वायर्स। क्लियर इज ऑल ऑफ यू? एंड एक्स स्क्वायर हो गया, देन एक्स आई इंटू पी आई, एंड लास्टली एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। क्लियर? जो सबसे पहला रो हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहला रो, वो बस नाम के लिए है, उसको हम यूज नहीं करेंगे नाउ फॉर दी कैलकुलेशंस। व्हाई? बिकॉज हम एवरेज किसका फाइंड करें? एवरेज बच्चों नंबर ऑफ हेड्स का एवरेज फाइंड कर रहे हैं, या एवरेज हम लोग विनिंग्स का फाइंड कर रहे हैं? विनिंग्स का। अभी जो इसलिए अभी जो कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी फ्रॉम विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। रो नंबर 1 क्यों लिख रहे हैं अपन? बस नाम के लिए कि जब x इज 0, 1 एंड 2 तो एक्चुअल में आउटकम्स क्या क्या होते हैं। समझा कि नहीं? सो 0, 1, 2 एंड टोटल मान लो, जहां जहां जरूरी वहां भी यूज करेंगे। 0 हेड्स का बच्चों आउटकम क्या है इन रुपीज? 2। 1 हेड का कितना है आउटकम? 5 रुपीज ना? हाँ है ना? नॉट 5 + 5, जस्ट 5। और दोनों हेड्स आए तो 10। करेक्ट, उसका टोटल लेने की जरूरत नहीं वहां पे। ठीक है, एंड डू वी ऑलरेडी हैव प्रोबेबिलिटीज? 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड का। 0 हेड का कितना था बच्चों? 1 बाय कितने हेड तुम्हारे कॉइंस? 2 ही है ना, सो 1/4, 2/4 एज सच। हाँ है ना? एंड लास्टली बच्चों अगेन 1/4। ये तो तुम्हारा टोटल 1 आता है। यस और नो? एक्स स्क्वायर्स, कौन से वाले एक्स स्क्वायर्स की बात करो मैं? विनिंग्स वाले के। हाँ या ना? गुड। तुम्हारा 4, 25, 100। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? अब एक्स आई पी आई कौन सा वाला मैं कर रहा हूं फिर से? विनिंग्स इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यहां पे तुम्हारा 2/4। अग्रीड? विनिंग्स इनटू प्रोबेबिलिटी। क्लियर? 2/4, देन 10/4। करेक्ट,
एंड देन बच्चों अगेन 10/4, समझा कि नहीं? इसका टोटल लेंगे कि नहीं लेंगे हम लोग? लेंगे हम लोग इसका भी टोटल बच्चों लेंगे। तुम्हारा एक्सपेक्टेड विनिंग है इनफैक्ट, ये तो आंसर कितना आया तुम्हारा? ये 22/4। यस ऑल ऑफ यू, 5.5 है क्या आंसर? कुछ तो है ना, 5.5 ना, 11/2, तो 11/2 इज व्हाट? 5.5। अब मुझको बताओ 5.5 का मीनिंग क्या है, उसके आउटकम्स क्या क्या थे? विनिंग्स तुम्हारे 2, 5, 10 थे। 2 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 10 मिल सकता है। तो वो गेम अगर 10 बार 11 बार भी 100 बार भी खेलेगा, अब उन सभी आउटकम्स का कभी कभी 2 रुपए जीतेगा, कभी 5, कभी 10। अगर हम सभी विनिंग्स का टोटल लेके एवरेज करें, एवरेज विल कम टू 5.5। कुछ समझा कि नहीं समझा? क्लियरली पक्का समझ रहा है? कभी 2 रुपए मिलेगा, अगले गेम में शायद 10 रुपए मिलेगा, कभी 5 रुपए मिलेगा। सो ऑन एन एवरेज क्या होगा बच्चों? वो 5.5। क्लियरली यार, वो अपना उसका वो मीनिंग है। कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर क्वेश्चन में बोला, कभी हमें तुमको थोड़ा सा इसमें पूछा कि अगर पार्टिसिपेटिंग फीस 5 रुपए है, गेम में पार्टिसिपेट करने की फीस कितना है? 5 रुपया। इज दैट अ फेयर गेम? इज दैट अ फेयर गेम बच्चों? इट इज अ फेयर गेम। क्यों? क्योंकि मैं हर बार मुझको 5 रुपए देके 2 रुपए भी मिल सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ? गेम में खेलने के लिए 5 रुपए मैंने दिया, तो आई कैन गेट 2 रुपीज ऑल्सो, पॉसिबल आउटकम। मैंने 5 रुपए देके 10 भी हो सकता है, 5 रुपए देके 5 भी आ सकता है। हाँ या ना? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? बट मैं ये गेम को ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा खेलूं, 10 गेम्स 20 गेम्स, तो आई विल विन प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट, बट स्टिल प्रॉफिट। कुछ समझा कि नहीं? बिकॉज मेरा एवरेज आउटकम कितना है? 5.5 और मेरा आउटफ्लो कितना है? 5। सो इट विल बी अ फेयर गेम। क्लियर? चलो, एंड नाउ बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू पी आई। अगेन 4/4 है ये तुम्हारा, हाँ या ना? एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई, नोट बच्चों 50/4। यस चलिए, एंड लास्टली 100/4। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? एवरीवन ओके और नो? कितना है तुम्हारे ये? 154/4। क्लियर? आगे बढ़े, अपने को बेसिक टेबल तो आ गया, ठीक है? जब मेन आंसर लिखोगे तो प्लीज कॉलम और लाइंस वाइंस मार देना, प्रॉपर्टी टेबल मार देना यहाँ पर, ठीक है? अभी कर दो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसको फटाफट, लाइंस मार दो फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को? एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग्स, that is E of x, that is summation xi pi, कितना? 22/4, that is rupees 5.5, है ना? एवरेज। तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या था? यस, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। सो वेरिएंस ऑफ एक्स, फिर से चाहिए तो फॉर्मूला लेते, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। अभी एक्स आई स्क्वायर पी आई कितना था अपना बच्चों? एक्स आई पी आई स्क्वायर इज 154/4 फिलहाल, करेक्ट? माइनस एक्स आई पी आई कितना था? 5.5 ले लिया हम लोगों ने, 5.5 का स्क्वायर। दिस विल हैव टू सॉल्व। मेन आंसर क्या? अभी 154/4 38.5, 5.5 का स्क्वायर 30.25, that is what 8.25, don't forget the rupees, 8.25। कभी कभी एसडी भी पूछ सकते हैं, एसडी पूछ लिया तो रूट बस रूट दे देना इसका, ठीक है? रूट निकालना विल बी टफ फॉर यू, बस रूट साइन लिख देना।
ठीक है। एस डी तुम्हारा ऑब्वियसली व्हाट 2 और 3 के बीच में आएगा। क्लियर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर मान लो जो भी रहेगा तुम्हारा एस डी इसका 2.7 कुछ ना कुछ जो भी रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग, अगर एस डी 2.7 है, एस डी इज रुपीज 2.7 फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लोएस्ट इज 2 रुपीज, हाईएस्ट इज 10 रुपीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अगर एस डी तुम्हारा आएगा रूट ऑफ 8.25 जो भी है, क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। वेरिएंस चलो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, एस डी क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंस कि हर एक विनिंग्स का एक दूसरे के साथ ऑन एन एवरेज कितना डिफरेंस। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन कुछ याद आ रहा है? डिस्पर्जन है ना, कुछ ना 11th में था, ठीक है। तो ऑन एवरेज हर एक विनिंग्स का अगर मैं एवरेज देखूं डिस्पर्जन कितना है, मतलब 2 से लेकर 10 कितना डिफरेंस है? 8। 2 से 5 3, 5 से 2 डिफरेंस स्टिल ऑफ 3 ओनली, 5 से 10 डिफरेंस ऑफ 5। तो अगर मैं डिफरेंसेस का अगर फिर से एवरेज देखूं, डिफरेंसेस का एवरेज इज व्हाट बच्चों? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर? अब 2 5 10 एवरेज आउटकम कितना है? 2 + 5 7, 7 + 10 17, 17/3 5.99 के पास कुछ ना कुछ आएगा, है ना। दैट इज एवरेज आउटकम। सो एवरेज से 2, एवरेज से 5 और एवरेज से 10 ऑन एवरेज कितना दूर है? ओके एवरीबॉडी, क्लियर लियो? आगे बढ़े। तो स्टैंडर्ड डिवीजन बच्चों इज जस्ट एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इट्स एम। ठीक है, चलो आगे लिखे। ये भी तुम्हारा हो चुका है, ये भी तुम्हारा पॉइंट हो गया। डन। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 एक है 366। राइट डाउन। In the following probability distribution of random variable x, in the following probability distribution of a random variable x and p of x तुम्हारा बच्चों 1 2 3 4 5 and p of x है बच्चों 1/20, 3/20, a, 2a and 1/20. So question is find obviously a and CDF of x. Obviously x के टोटल ना, मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रेडी? इज इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? यस। सो बच्चों उनका पी ऑफ एक्स के टोटल कितने आने चाहिए? 1, वो तो अपने को पता है। सो राइट डाउन फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी हैव कि summation of p of x is always equal to 1। ठीक है, यहां तक समझ रहा सभी को? देखो किनके टोटल्स बच्चों 1 आएंगे? therefore 1/20, 3/20, a, 2a प्लस 1/20 कितना आया? 1, है ना। उनका टोटल को बोला अपन ने 1। a को साथ में ले लो। a कितने a दिख रहे तुमको टोटल अभी? a + 2a 3a और बाकी की 20 वाली है बच्चों, आया ना। कितने वो? 3 4 5, कैसे ना 1/4। हाँ तुम्हारी मर्जी। इज व्हाट बच्चों? 1। क्लियर और नो ऑल ऑफ यू? therefore 3a is what बच्चों? 1 - 5/20, आया ना? यस। 15/20 that is what? 3/4। yes or no? 3a is 3/4। हाँ
3a है ना, therefore 3a is 3/4। देखो a तुम्हारा बच्चों कितना हो गया, 3/4 इंटू 1/3 ना, a is how much, 1/4। आ गया पहला वाला क्वेश्चन। a आया, a is what, 1/4 और 2a 2/4, that is 1/2 आया ना। देखो write down, therefore the probability distribution of x is as follows। x and p of x, क्या वाले जो बच्चों x के 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लियो, एंड p बच्चों तुम्हारा क्या क्या था, 1/20, 3/20, a 1/4 बराबर है 2a 2/4, दैट इज 1/2, एंड लास्टली तुम्हारा 5 कौन सा तुम्हारा, 1/20। क्लियर। अब पूछा क्या है, CDF पूछा है ना, ऐड करते जाओ। therefore the CDF of x is as follows। सबको 20 के टर्म्स में लिखा तो भी चलेगा, दैट इज मच इजियर टू कैलकुलेट। ओके, फाइव पे एग्जैक्टली बच्चों आंसर क्या रहेगा, 1, बट यू जस्ट हैव टू शो इट हाउ इट इज 1। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस रखो फिर आंसर्स में, मतलब वेरिएबल्स में। yes, CDF of x 1 के लिए बच्चों 1 ही है ना, 1 के लिए बच्चों क्या है, 1/20, यस और नो। 2 के लिए क्या है, 1/20 प्लस 3/20, करेक्ट ना, इज 4/20। क्लियर लियो, 1/4 बच्चों 20 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो इंटू 5 ना, तो 5/20 हाँ या ना, करेक्ट है ना। तो यहां लिखो मैं 4/20 प्लस 5/20, को समझ रहा है, ठीक है यहां तक, दैट इज व्हाट 9/20, देन 9/20 अभी तुम्हारे बच्चों हाफ है, दैट इज व्हाट बच्चों 10/20, दैट इज व्हाट 19/20, एंड ऑब्वियसली लास्ट वाला तुम्हारा आएगा 19/20 प्लस 1/20, 20/20 is obviously 1। Done everybody? Wow, simple। आगे बढ़े हम लोग, कुछ याद आ रहा है बायनोमियल वगैरह, कुछ भी याद आ रहा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, याद हो गया, रेडी। चलो, तो तुम्हारे फिलहाल तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से वाले, बायनोमियल एंड पॉइजन, हुआ याद। ओके, पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन यूज क्यों करते हैं हम लोग,
because practically we cannot solve the example. मतलब क्या? Let us say tossing of one coin, sample space क्या तुम्हारा? 2 coins, 3 coins, 4 coins, 5 coins, 32. लिखना पड़ेगा फिर तो अगर हमको करना है तो. मतलब the question is 5 coins are tossed. The question is what बच्चों? 5 coins are tossed. What is the probability getting exactly 3 heads? प्रॉब्लम समझ रहे हैं? लेट मी गिव यू क्वेश्चन. दूर लिखो मत, ध्यान देना. लेट अस इफ आई राइट बच्चों 3 कॉइन्स, चलेगा? ओनली 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड ऑब्वियसली एक्स इज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स. सो 0 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, यहां तक ओके? एंड इफ आई आस्क यू p of x इक्वल्स टू 3 हेड्स, 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, इज इट ओके टिल हियर? तो 3 कॉइन्स टॉस किए तो 3 हेड्स आने का चांस कितना है? आउट ऑफ 8, क्योंकि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के तुम्हारे 8 थे व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स. इज इट ओके? मैंने बोला, क्या बोला बच्चों? कितने कॉइन्स लिए अपन? चलो 5 कॉइन्स. इज इट ओके एवरीबॉडी? तुम्हारा x के वैल्यूज क्या रहेंगे? 0 1 2 3 4 5. अरे हाँ या ना? n ऑफ s कितना है पर? 32. 32 तुम्हारी इवेंट्स है, आउटकम. क्वेश्चन अगर पूछा कि p of x इक्वल्स टू 3, मतलब क्या? यू वांट एग्जैक्टली 3 हेड्स. कैसे ढूंढोगे इसको? नॉर्मल तरीके से ढूंढ नहीं पाएंगे. नॉर्मल तरीका मतलब क्या? बिकॉज तुमको बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय हार्ट थे वो 8 इवेंट्स कौन से, समझ रहे हो? तो यू लिटरली पिक्ड इट आउट ऑफ सैंपल स्पेस. तो अगर यहाँ पे भी हमको अगर सैंपल स्पेस से निकालना पड़ेगा तो पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट अ इजी टास्क. 32 इवेंट्स लिखना पड़ेगा. क्लियर? 5 कॉइन्स का है ना? एच 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 टी. तो इसको टी को घुमाओ, ऑल ऑफ दैट. कुछ समझा कि नहीं समझा? तो 32 इवेंट्स लिखने पड़ेंगे, उसमें से फिर तुमको पिकअप करना पड़ेगा 3 एग्जैक्टली हेड्स वाले. डिफिकल्ट टास्क. यस क्लियर? वो छोड़ दो. 10 कॉइन्स का बताओ. 10 कॉइन्स के बच्चों कितने आउटकम रहेंगे? 1 0 2 4. 1 0 2 4. वही क्वेश्चन फिर से आएगा कि तुम्हारे सामने 10 कॉइन्स है, लाइन्स है ना? तुमने सभी को टॉस किया तो तुम्हारे 1 0 2 4 इवेंट्स बन सकते हैं. उसमें से फिर से क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली 3 हेड्स कितने इवेंट्स है बताओ. समझा नहीं समझा? सो कैन दोज मेनी नंबर ऑफ इवेंट्स आउट ऑफ 1024. अपने पास स्कोप ही नहीं है 1024 इवेंट्स लिखने का, समझ रहे हो? और उसमें से पिकअप करने का. बट अगेन दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग सम अजम्पशंस. इज इट ओके टेल एवरीबॉडी? दैट दोस अजम्पशंस कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल कितना होता है? 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल बच्चों कितना हुआ? 1. तो दैट 1 बच्चों ध्यान देना. इफ एट ऑल आई हैव टेकन, हाँ चलो ध्यान देना. हमने बच्चों 3 कॉइन्स का भी बना सकते हैं हम लोग. 3 कॉइन्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. ध्यान दो. मतलब व्हाट? एट 0, वेट आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. 3 कॉइन्स ओनली. कितना? 3 कॉइन्स. टोटल आउटकम कितने हैं? 8. बराबर 0 हेड्स पे चांस कितना है? 1/8. 1 हेड 3/8. 2 हेड्स 3/8 एंड 3 हेड्स 1/8. बट टोटल कितना आया? 1 ना. दैट 1 बच्चों प्लीज पे अटेंशन. फिर से दिस 1 जो है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. समझा कि नहीं समझा? व्हेन x इज 0, x इज 1, x इज 2, x इज 3, तुम्हारा टोटल आया कितना? 1. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं 10 कॉइन्स लूं बच्चों, 10 कॉइन्स, ओके, तो मेरा x की वैल्यूज क्या क्या है? अप टू 10. बट फिर से मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगा. तो मैं फिर से लेटेस्ट एक टेबल बना रहा हूं. x इज व्हाट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. x मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ हेड्स और उसके नीचे p ऑफ x, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. समझ रहे हो? मुझको एक चीज पता है कि टोटल कितना आएगा? 1. बट हर एक के नीचे प्रोबेबिलिटी कितना है वो हमको डायरेक्टली पता नहीं है. दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दैट सम assumptions और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x. समझा तक? द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? पहला वाला तुम्हारा आएगा बाइनोमियल. व्हेन डू वी यूज बाइनोमियल? कि उसके क्या क्या रूल्स है वगैरह. ये जो तुम्हारा रहेगा, पहली बात x इज अ वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल? कंपल्सरीली डिस्क्रीट वेरिएबल. ओके. एग्जांपल्स, रोलिंग ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. x तुम्हारा क्या क्या ले सकता है? लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स. यू कैन टेक इट एज टेल्स आल्सो, बट लेट अस टेक नंबर ऑफ हेड्स. तो नंबर ऑफ हेड्स हमेशा तुम्हारे इवन, ये तुम्हारा इंटीजर नंबर ही रहेगा, होल नंबर ही रहेगा. हाँ या ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ या ना? क्लियर? तो तुम्हारा 1.3 हेड्स आएगा क्या? 1.9 हेड्स आएगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्क्रीट हो गया. देन योर रोलिंग ऑफ अ डाई, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x? 0 1 2 3 4 5 6.
1.3 आएगा फिर से, 4.5 आएगा नहीं। तो बच्चों कंपल्सरी प्रैक्टिकली ऑल्सो, प्रैक्टिकली x विल ऑलवेज टेक अ होल नंबर। क्लियर क्लियर? तो तभी हम लोग बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। क्लियर क्लियर? दूसरा, यू कैन रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट की बात करें हम लोग, रोलिंग ऑफ अ डाई, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ये सब तुम्हारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स ही है। बट बच्चों एक्सपेरिमेंट जो रहेंगे बाइनोमियल में, यस क्लियर, उसके तुम्हारे दो ही आउटकम्स रहेंगे। ओके उसके बाद जो भी तुम कर रहे हो, दो ही चीजें हो सकती है, सक्सेस या फिर फेलियर। हाँ या ना? फिर से वही बात, इधर इट इज बच्चों, इधर हेड्स और नो हेड्स, लेट अस से, ओके एवरीबॉडी, नो हेड। देन लेट अस से रोलिंग ऑफ अ डाई कर रहे हैं ना, तो आई एम जस्ट गिविंग फॉर एग्जांपल, रोलिंग ऑफ अ डाई 1 2 3 4 5 6, तो लेट अस आई एम सेइंग जस्ट सेइंग, एक तो 4 आ सकता है या फिर 4 नहीं आ सकता, दो ही आउटकम्स है उसमें। अगर 3 आ रहा है मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि 4 नहीं आ रहा है, एक ही बात हो गई, एक तो 4 आ रहा है या फिर 4 नहीं आ रहा है। लेट अस से रिजल्ट, इधर यू विल पास और नॉट पास। हाँ या ना बच्चों? कुछ समझ रहे कि नहीं? पास और नॉट पास, इधर यू विल विन द मैच, लेट अस से फुटबॉल की वाली बात है, फुटबॉल की मैच, लेट अस से इधर विल विन द मैच और नॉट विन द मैच, या फिर लूज द मैच, एक ही बात है। Are you getting my point? So basically उसमें कोई थर्ड ड्रॉ वाला एग्जांपल ही नहीं है इसमें। क्रिकेट का मैच का कुछ रहेगा नहीं तुम्हारा कि ड्रॉ हो गया मैच, नहीं, you will either win और नॉट विन। क्लियर क्लियर? तो हर एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे हमेशा दो ही आउटकम रहेंगे, मे बी यू विल गेट द डिजीज और नॉट गेट द डिजीज। अंडरस्टूड क्लियर? ऐसा नहीं कि कुछ माइल्ड डिजीज है। सो अगेन एन आइटम इज डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव, तो समझा कि नहीं? पार्टली डिफेक्टिव, स्टिल डिफेक्टिव, whether there is an accident or not an accident of the vehicle, समझा? इज इट ओके? तो तुम्हारे यहां पे दो ही आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, दैट टाइम यूज बाइनोमियल। देन हम लोग ट्रायल्स कितनी बार करेंगे, लो या हाई? व्हेन डू यू प्रेफर बाइनोमियल? लो, व्हेन बच्चों नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लेस। अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लेस और लो, ठीक है। बट कम से कम एक ट्रायल करेंगे कि नहीं करेंगे? कम से कम एक ट्रायल करेंगे, यस। सो बच्चों n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, n विल बी एटलीस्ट व्हाट बच्चों, हमेशा 1। क्लियर लियो? हाँ या ना? ऑलराइट, अब तुम्हारे दो ही आउटकम्स हैं, सक्सेस या फिर फेलियर। इज इट ओके? तो सक्सेस आने का क्या चांस एंड सक्सेस नहीं आने का क्या चांस। सो व्हेन आई यूज द वर्ड चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। अरे हाँ या ना? सो बच्चों P ऑफ लेट अस से सक्सेस है ना, एंड बैलेंस कौन बच गया बच्चों? लेट अस से नॉट सक्सेस और फेलियर। कुछ समझ रहे कि नहीं? सो इधर सक्सेस और सिंपल एग्जांपल, लेट अस से पासिंग परसेंटेज 12th स्टैंडर्ड का 98%, हाँ या ना? सो नॉट पासिंग परसेंटेज कितना बच गया? 2%। अरे हाँ या ना? टोटल इज व्हाट बच्चों? 100% एज अ परसेंटेज। क्लियर क्लियर? बेसिकली आर दीज टू थिंग्स इंपॉर्टेंट, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट ऑफ ईच अदर? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, बैलेंस है कि नहीं एक दूसरे के? हाँ। क्लियर क्लियर? यस। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा 0.98 आएगा तो अपने आप बच्चों क्या आ जाएगा वो यहाँ पे 0.02। क्लियर क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हाउ डू वी डिनोट दिस? P। एंड प्रोबेबिलिटी बच्चों ऑफ फेलियर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? Q। कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ऑल ऑफ यू क्लियर? सो P प्लस Q कितना आएगा हमेशा? P प्लस Q बच्चों इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये सब लिख के दिया तुमको नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ अपना सब कुछ रहेगा, है ना? अवेलेबल तो सब कुछ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। सो P इक्वल्स टू 1 माइनस Q, Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, मतलब दोनों में से अपने को एक भी मिल गया तो भी काफी हो गया। कॉमन सेंस, इफ P इक्वल्स टू 0.5 देन Q is also obviously बच्चों also equal to then 0.5 only ना, both the probabilities are same, half half। Let us say tossing of a coin, हर एक बार तुम टॉस करोगे तो क्या होगा? इक्वल चांस है। समझ रहा है सभी को? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस, ऑलराइट। तो वही बच्चों फिर से क्वेश्चन में आते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, है ना? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इधर एग्जैक्टली लेट अस से 3 हेड्स, चलेगा? हाँ या ना? अब ये वाले एग्जांपल में देखो, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, इज इट बाइनोमियल?
व्हेन आई यूज द वर्ड बायनोमियल मतलब क्या, बाय मतलब दो ऑप्शंस, सो इज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन बच्चों बायनोमियल, हाँ यस और इधर हेड्स या फिर टेल्स, क्लियरली बायनोमियल है। एन इज बच्चों नंबर ऑफ ट्रायल्स, इज इट लो, यूजुअली बच्चों 30 तक हम लोग बोलते हैं हाँ लो या फिर लेस नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इज इट ओके टिल हियर, फाइन टिल हियर, ऑलराइट। देन इसमें तुम्हारा सक्सेस क्या रहेगा इन द क्वेश्चन, नाउ टेल मी व्हाट इज सक्सेस इन द क्वेश्चन, हेड्स, इज इट ओके। सो पी बच्चों किसके लिए लेंगे हम लोग, हेड्स के लिए, अंडरस्टूड टिल हियर। अब डोंट डायरेक्टली जंप ऑन द क्वेश्चन कि 3 हेड्स का क्या आएगा, जस्ट सिंपली ये 10 ट्रायल की जगह उसको फिलहाल दिमाग में रखो बस एक ट्रायल, ओके क्या बोला मैंने, 10 ट्रायल की जगह फिलहाल दिमाग में रखो एक ट्रायल, मतलब तुम एक ही कॉइन टॉस कर रहे हो, अगर एक ही कॉइन टॉस करो बच्चों हेड्स आने का चांस क्या है, हाँ 0.5, इज इट ओके और नो। अब मैं सेकंड कॉइन टॉस करूं, थर्ड कॉइन टॉस करूं, तुम्हारे सामने 10 कॉइन्स है, यस टिल हियर, तुम हर एक बार बच्चों हर एक को तुम टॉस करने वाले हो, तो हर एक कॉइन के लिए हेड्स या फिर टेल्स आने का चांस कितना है, 0.5 है कि नहीं है, आई गेटिंग माय पॉइंट। सो बायनोमियल में वही चीज होती है कि एवरी ट्रायल P एंड Q आर कांस्टेंट, कुछ समझा कि नहीं समझा, मैंने इक्वल नहीं बोला, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट, आई गेटिंग माय पॉइंट, मतलब जितना जो भी P का वैल्यू है पहले ट्रायल के लिए वही P का वैल्यू रहेगा बच्चों 10th ट्रायल के लिए भी, P and Q are always constant for every trial in an example obviously, समझा कि नहीं समझा। तो सेकंड तुम्हारा क्या होता है टॉस, थर्ड टॉस, फिफ्थ टॉस, कुछ भी रहेगा, एवरी टाइम P and Q are what, constant, understood clear, yes, all right। तो यहाँ पे here n is how much, 10, number of trials are how many, 10, what is the meaning of P, probability of success, success तुम्हारा क्या है, heads is how much बच्चों, 1/2 एंड Q ऑल्सो बच्चों कितना, 1/2, सिंपल टिल हियर। और अगर मैं यहां पे लिखूं लेट x बी व्हाट, पहले मीनिंग नंबर ऑफ हेड्स, करेक्ट, तो फर्स्ट से मुझको बच्चों पहले x का रेंज बताओ, रेंज, जीरो को मत भूलना, जीरो को मत भूलना, तुम्हारे सामने 10 कॉइन्स है, 10 के 10 के ऊपर टेल्स आ गया, इज देयर एनी हेड्स, नो, नो सक्सेस एट ऑल, इज ऑल्सो ओके अ पार्ट ऑफ x। So, हमेशा बच्चों x कैन बी 0, याद रखना, n कैन नॉट बी 0, n इज व्हाट नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक ट्रायल तो होना जरूरी है, x कैन बी 0, ओके टिल हियर, तो 0 1 2 अप टू व्हाट 10, हाँ है ना। सो यहां पे हमको क्या चाहिए बच्चों, p of x एग्जैक्टली इक्वल टू 3, इज इट ओके टिल हियर, ऑलराइट। तो अपना फॉर्मूला बच्चों बायनोमियल का क्या होता है, और उसको पहले बात लिखते कैसे हम लोग, x फॉलोज बायनोमियल, हाँ है ना, x इज द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल x है सब प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल फॉलो करता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पैरामीटर्स होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन दोस नंबर्स वी कैन फाइंड बायनोमियल का आंसर, मतलब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर दोस पैरामीटर्स, n एंड p, n इज व्हाट नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्लियर क्लियर, ये दो चीजें हमको चाहिए, फाइन। सो x फॉलोज बायनोमियल, इन दैट केस एनी वैल्यू ऑफ p ऑफ x तुमको पूछा है कि x का प्रोबेबिलिटी कितना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अस, NCX into P raised to x into Q raised to n minus x, हाँ है ना। C ऑब्वियसली क्या है बच्चों वहां पे, कॉम्बिनेशन, N नंबर ऑफ ट्रायल्स, X क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ है ना, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हमेशा कॉमन सेंस, जो सक्सेस है वो कितनी बार आना चाहिए, तो P and X आर रिलेटेड टू ईच अदर, इतना याद रखना हमेशा, P इज व्हाट सक्सेस, और x में जो वही क्वेश्चन पूछा ना कि x कितनी बार आने वाला है, कितनी बार आने वाला है, सो आने वाला मतलब क्या बच्चों, सक्सेस। सो p और x का हमेशा जोड़ी हमेशा याद रखना, जिसका क्वेश्चन पूछा है उसी का p देना, सो p और x हमेशा साथ में रहेंगे। q मतलब क्या, फेलियर, q मतलब क्या बच्चों, फेलियर। तो तुम्हारे टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉमन सेंस, अगर मान लो बच्चों n इज योर 10 ट्रायल्स, सॉरी 10 कॉइन्स, बराबर, हाँ या ना, हाँ या ना, x के तुम्हारे वैल्यूज क्या कर सकते हैं, 0 1 2 अप टू हाउ मच, 10, क्लियर क्लियर, अंडरस्टैंड, x कैन बी मोर देन इक्वल टू 0, यस और नो, बट x बच्चों मैक्सिमम कितना जा सकता है, कॉमन सेंस फिर से 10, 10 मतलब n लिख रहा हूं मैं यहां पे, ऑल्सो तुम्हारा फॉर्मूला भी क्या, NCX है, तो यू नो बच्चों x कैन बी मैक्सिमम n, हाँ या ना, क्लियर क्लियर, गुड। सो अंडरस्टैंड, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स या फिर टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स n है, उसमें से तुमने चूज किया x लोगों को, x लोग आने चाहिए, 10 में से जो भी रहेगा 3 हेड्स चाहिए, चाहिए ना, तो 3 इज व्हाट सक्सेस, x इज व्हाट बच्चों यहाँ पे 3,
तो सक्सेस मतलब P, इसलिए P और X का जोड़ी बनेगा। जो बच जाएंगे वो क्या है, फेलियर वाले, वो नहीं चाहिए हमको। मतलब कौन कौन नहीं चाहिए, 0 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स, 6, 7, 8, वो सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब वो फेलियर, और वो बैलेंस हो गया ना। वो n माइनस एक्स क्या हो गया बच्चों, n माइनस एक्स का मीनिंग क्या है, जो नहीं चाहिए। अंडरस्टूड और नो एवरीबॉडी? तो x कैन बी मैक्सिमम n, p मतलब सक्सेस x लोगों के लिए, एंड q मतलब फेलियर फॉर बैलेंस लोग n माइनस एक्स। यस चलिए, तो उसको कैसे, ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम लोग बच्चों? p ऑफ x इक्वल्स टू 3, n कितना 10, 10c 3 इंटू 1/2 टू द पावर ऑफ 3। समझा कि नहीं समझा? p कहां से आया, मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे, हाँ लिखा है p n q बच्चों 1/2 1/2। क्लियर क्लियर? एंड आगे क्या रहेगा फिर से, q भी कितना है यहाँ पे 1/2, बट n माइनस एक्स मतलब 10 माइनस 3 7। डिड यू अंडरस्टैंड क्लियर? फाइन, क्लियर क्लियर? 10c3 कितना 20, 10 3 7, हाँ ना? फिर वो 6 तुम्हारा गया, 10 9 8 करके देख लेना उसको। और तुम्हारा कितना आएगा बच्चों 1/2 टू द पावर ऑफ 10 कर दोगे इधर। कैन आई ऐड देम अप, 3 and 7 इंडाइसिस आए ना, सो 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2 2 टू द पावर ऑफ 10 है, उसका जो भी कैलकुलेशन आए। डन एवरीबॉडी? कुछ लिखा तुम लोगों ने? नहीं लिखा? लिखना है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। डन टिल योर, एक क्वेश्चन करेगा फिर? ओ नलायको, कुछ काम धंधे थोड़ी तुमको, कुछ काम धंधे तुमको, क्या काम धंधे तुमको बच्चे? अब अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, क्या थोड़ी कुछ टाइम पास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लो चलो जाने के पहले, ये तो सिंपल था। रेडी एवरीबॉडी? बहुत टाइम पास क्वेश्चन, रेडी? क्वेश्चन नंबर 11, पेज 375, ओके। In a MCQ test with 3 possible answers, in a MCQ, यहां पे 4 नहीं है, 2 नहीं है, कितने ऑप्शन है 3। कॉमन सेंस कितने सही रहेंगे 1। सो सही गेस करने का चांस, सही चेक, सही वाला सही गेस करने का चांस 1/3 और गलत 2/3। समझा ना? सो एमसीक्यू टेस्ट विद 3 पॉसिबल आंसर्स। कितने क्वेश्चन दिया नहीं अपन ने, हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस है, समझा ना? ABC मान लो। वो 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर 5 क्वेश्चंस। द प्रोबेबिलिटी of a person guessing 4 or more correct answers. ये तुम्हारा आंसर जो आएगा, मेन आंसर छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। आंसर इज बिटवीन 0 and 1, वो तो लॉजिकल है, हम लोग प्रोबेबिलिटी बच्चों फाइंड कर रहे हैं 0 और 1। बट व्हाट डू यू थिंक लुकिंग एट द क्वेश्चन कि 5 में से उसके कम 4 सही आने चाहिए, ये रेयर है या नॉर्मल है? रेयर है। लॉजिक समझ रहे हैं? 5 में तुम्हारे बच्चों कम से कम 4 सही है, इट इज अ रेयर थिंग, ओके। यस चलिए, तो उसका आंसर जो मेन आंसर आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है। छोटा मतलब क्या, लेट अस कंपेयर 0.9 एंड 0.1, तो 0.1 छोटा हो गया कंपैरेटिवली, ओके। चलो हियर n is 5, is it okay? and let x be, बोलो क्या हो गया बेटा? ग्रेविटी। let x be, बोलो x क्या लेंगे अपन? getting the right answer, okay. नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब तुमने बच्चों यहां पे x को डिफाइन किया, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि किसको किसके साथ रखना है ना? नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस। पहले बच्चों मुझको x का हमेशा रेंज बताया करो,
ये तुमको लॉजिकली समझना चाहिए। एक्स का बच्चों रेंज कितना है? रेंज चाहिए, रेंज 0 to 5। एक्स क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस। तुम्हारे सामने कितने क्वेश्चन है? 5। तुमने पूरा माथी खाया ना, तो कुछ भी तुम्हारा सही नहीं आया। 0 करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3, 4, 5 हो गया, खुश। एक्स मैंने क्या बोला? मिनिमम कितना लिख सकता है? 0, मैक्सिमम n। याद रखोगे कि नहीं? ऊपर किधर लिख लेना चाहिए। तो एक्स बच्चों मिनिमम 0, मैक्सिमम n। यस। अब यूज कॉमन सेंस, एक्स और पी का जोड़ी बनाओ। एक्स क्या है बच्चों? करेक्ट गेसेस। हाँ है ना, एक्स और पी का जोड़ी बनेगा। सो हियर पी, व्हाट इज पी? पहले मीनिंग बताओ मुझको। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गेसेस। हाँ, कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब आंसर बताओ। 1/3। क्या टाइम पास क्वेश्चन है ना। देखो बच्चों, क्यू कितना है? 1 माइनस पी इज 1 माइनस 1/3 2/3। यस, चलिए, सिंपल क्वेश्चन। आगे क्या पूछा है? अब क्वेश्चन में आते हैं ना। हाँ, सही बात है। मतलब बाकी का क्लासरूम तो अवेलेबल ही नहीं ना बैठने के लिए, है ना। डन क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? नाउ x follows binomial with parameter n and p। n कितना है? 5 रे। एन पी बच्चों 1/3। ये लिखा करो, ठीक है। आगे फिर से स्टोरी सुना दो उसका। कौन सा वाला? पी ऑफ एक्स का स्टोरी, मतलब फॉर्मूला n c x इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। अरे हाँ। Now what are they asking बच्चों in the question? P of x is what? At least 4, बराबर ना। 4 और मोर बोला है ना, तो 4 अलग से और 5 अलग से। ठीक है। You can make separate tables for that, मतलब separate boxes। n कितना था? 5 ना। So 5c4 into 1/3 to the power of 4 into 2/3 बच्चों to the power of 1/3 2/3 to the power of 1 only। ठीक है एवरीबॉडी? अरे हाँ। प्लस 5c5 into 1/3 to the power of 5 into 2/3 to the power of 0। anything to the power of 0? 1। फाइव सी फोर। अब तुम्हारे, तुम उसको नीचे ले लो चाहिए तो, है ना। कितना है वो तुम्हारा? 1/4 इंटू 2/3। ऐसे लियो तो 3/5 भी कर सकते नीचे, तुमको चाहिए तो रहेगा तो। एंड प्लस 5c5 इज 1 ना, कॉम्बिनेशन ना, एक ही बनेगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन। into 1/3 to the power of 5। You can try this। ये तुम्हारा 10 है क्या? 3 to the power of 5 कितना है? 243 ना। ओके, 5 to the 10 और नीचे तुम्हारा 3 and 3 to the power of 4 एंड एक बार और एक 3 है ना, so 3 to the power of 5, so 243। और यहाँ पे 5 नहीं 1 ओनली अपॉन, हाँ 3 to the power of 5 243। आंसर इज ओके। टाटा बाय। अगली बार बच्चों अपने को पॉइजन भी करना है। ओके ऑल ऑफ यू, चलो बाय बाय। यस बाय।